हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल आयुर प्रेप। इस चैनल पे आपको BAMS UG की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाइपर सेंसिटिविटी 1 का क्या मैकेनिज्म और एग्जांपल्स हैं। अब हम उसके रिलेटेड कुछ MCQs देखेंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, इमीडिएट या डिलेड टाइप। तो हम इसको इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, विच एंटीबॉडी इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो ये हम सबको पता है, IgE एंटीबॉडी। In type 1 hypersensitivity, IgE binds to which receptor on mast cells and basophils? तो ये कौन सा रिसेप्टर था? FC रिसेप्टर, FC एप्सिलॉन RI। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन? सीरम सिकनेस, एलर्जिक राइनाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या रूमेटिक फीवर। तो इसमें एलर्जिक राइनाइटिस आएगा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और एलर्जी बेसिकली उसकी फॉर्म है। विच केमिकल मीडिएटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली फेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन? तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें पता है, इट इज histamine. In a type 1 hypersensitivity reaction, what triggers the degranulation of mast cells? तो क्या होता है? mast cells के ऊपर FCERI, FC एप्सिलॉन RI रिसेप्टर जो होता है, उस पर किसकी लिंकिंग होती है? एंटीजन की, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। Which of the following cytokines promotes class switching to IgE production? तो कौन सा इंटरल्यूकिन होता है? IL-4. Anaphylaxis is the severe form of which type of sensitivity? Type 1. Mast cells are involved in type 1 hypersensitivity reactions. ये assertion है. Reason है mast cells release histamine and other mediators upon degranulation. तो ये दोनों ही statements true हैं और एक दूसरे की अच्छी explanation कर दी है. So जो reason है वो assertion की explanation कर रहा है, तो A part is the correct answer. उसके बाद type 1 hypersensitivity occurs immediately after first exposure to the allergen. और reason है sensitization phase is necessary before an allergic reaction can occur. तो इसमें clear है कि first exposure में ये reaction नहीं होता है, सिर्फ sensitization होती है। और second क्या कह रहा है? यही बात कह रहा है कि sensitization होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही allergic reaction होता है। तो जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है तब मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, तब डीग्रैनुलेशन होती है। इसलिए इसमें assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, डी ऑप्शन। उसके बाद a 24-year-old woman develops sneezing, watery eyes, nasal congestion within minutes after entering a room of flowers. Blood test shows elevated Ig levels. Which type of hypersensitivity reaction it is? हम डिस्कस कर रहे हैं एलर्जी, तो hypersensitivity type 1 reaction. इसके बाद है अ पेशेंट विद नॉन पीनट एलर्जी एक्सीडेंटली ईट्स अ पीनट कंटेनिंग प्रोडक्ट, ही क्विकली डेवलप्स डिफिकल्टी ब्रीदिंग, स्वेलिंग ऑफ लिप्स एंड हाइपोटेंशन। अब इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि ये एलर्जी जो है ये सारे सिस्टम्स में डेवलप हो गई है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग भी है, स्वेलिंग ऑफ लिप्स भी है, हाइपोटेंशन भी है, तो ये एनाफाइलैक्सिस के अंदर आ सकती है। तो इसमें सबसे जल्दी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो होगा एपिनेफ्रिन, क्योंकि एपिनेफ्रिन क्या करेगा? ब्रोंको डायलेट करेगा ताकि उसकी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी जो है वो ठीक हो जाए, और उसको जो हाइपोटेंशन हो रही है उसको भी कवर अप कर लेगा। ये क्या करेगा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद के कारण हाइपोटेंशन भी ट्रीट हो जाएगी। तो इमरजेंसी मेडिसिन के लिए एपिनेफ्रिन यूज़ होगा। अगर हमें डिलेड रिस्पॉन्स भी चलता तो हम एंटी हिस्टामिन कर सकते थे, लेकिन हमें चाहिए इमीडिएट ट्रीटमेंट, है ना? तो उसके लिए एपिनेफ्रिन विल बी द फास्टेस्ट मेथड। ये डीग्रैनुलेशन को भी इनहिबिट कर देगा ताकि और मीडिएटर्स हिस्टामिन रिलीज ना हो, तो हिस्टामिन वाली प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी।
Last question: which cells are primarily responsible for the late phase response in type 1 hypersensitivity? So we all know यहाँ पर कौन से cells involved होते हैं? Eosinophils. B part, eosinophils. Thank you so much. See you in the next video.